Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to Easy International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 2 Unit number 5, and Unit number 5 is about time. Today we will solve practice section. Let's start with question number 1. Answer the following questions. Which month comes after March? अब आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलेंडर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मंथ्स के बारे में भी डिस्कस किया था। अब मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है, जल्दी से बताएं। अप्रैल, तो वो आपने इधर लिख देना। विच मंथ कम्स बिफोर नवंबर? नवंबर से पहले कौन सा आता है? अक्टूबर। तो ये आपको अगर आते होंगे तो फिर आप आसानी से लिख सकेंगे। विच मंथ कम्स बिटवीन मई एंड जुलाई? मई और जुलाई के दरमियान कौन कौन सा है? तो ऑब्वियसली जून। विच मंथ इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर? साल का आखिरी महीना कौन सा है? वो आपने इधर लिखना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लास्ट मंथ ऑफ ईयर क्या है। और उसके बाद ये ब्रेन टीजर है। इन विच मंथ वाज कायदे आजम बोर? तो ये मैं आपको इशारतन बता रहा हूं, आपने मुकम्मल डेट भी लिखनी है। नेक्स्ट देखें, हाउ कैन वी फाइंड अ पर्टिकुलर डेट और डे यूज बिलो कैलेंडर टू कंप्लीट ईच सेंटेंस? अब ये नीचे कैलेंडर दिया गया है मार्च का। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने तमाम मंथ्स के जो कैलेंडर हैं उनको एक एक करके देखा था और उनको रीड करना भी सीखा था। अब ये रिव्यू करवाने के लिए आपको ये 16 का रिव्यू करवाया गया कि भाई ये अगर फर्ज करें 16 पे हम बॉक्स बना लें, यानी इसको हम पढ़ना चाहें, तो क्या है ये 16 मार्च, और इस दिन कौन सा बनता है? मंडे। भाई जिस कॉलम में आ रहा है ना उसी के ऊपर आपने नाम देख लेना। एम स्टैंड फॉर मंडे। ठीक है, तो इसका मतलब है जो कोई भी डेट या डे फाइंड करना होगा हम इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे। लो जी, पहला पार्ट में देखते हैं। द मंथ ऑफ मार्च हैज डेज। भाई कितने डेज हैं? सबसे पहले देखो ये 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, 31 पर आ रही है, इसका मतलब है इसमें 31 डेज हैं। सेकेंड पार्ट देखें इसका। द मंथ ऑफ मार्च हैज फ्राइडेज एंड संडेज। कितने फ्राइडेज हैं और कितने संडेज हैं? तो 1 2 3 4, 4 फ्राइडेज हैं और संडेज कितने हैं जी? 1 2 3 4 5, 5 संडेज हैं। बात समझ आ रही है? भाई संडे के नीचे वाले जितने भी कॉलम में नंबर आ रही हैं, डेट्स आ रही हैं, वो सारे संडे ही होंगे। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट पार्ट सी देखें। द डे ऑफ 1 मार्च इज। 1 मार्च को कौन सा डे है जी? ये 1 मार्च है। इसके ऊपर देखो एस आ रहा है, मीन संडे, तो इसका मतलब है इधर आप लिख देंगे संडे। द डेट ऑफ सेकंड संडे। सेकंड संडे की डेट कौन सी बन रही है? वो बन रही है जी 8 मार्च। इसका मतलब है आप इधर 8 लगा देंगे। द डेट ऑफ थर्ड मंडे इज। थर्ड मंडे का मतलब 1 2 3, तो थर्ड मंडे बनता है 16 को, तो इधर लिख देंगे 16 मार्च। लास्ट वाला पार्ट देखें तो द डेट फॉर द 4th ट्यूसडे इज। अब 4th ट्यूसडे क्या बनता है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4th है, तो 4th ट्यूसडे को बनती है जी 24 मार्च। तो ये आपने इधर लिख देना है। इसी तरीके से अब ये आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपने सोचकर बताना है इन विच डे वी सेलिब्रेट पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे। चले मैं आपकी ज़रा हेल्प कर देता हूँ। मंथ यही है, अब डे आपने फाइंड करना है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेक्शन को सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।